भी बढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने जाते हैं तो चाहे वो ब्राह्मण समाज का बेटा हो, चाहे क्षत्रिय समाज का बेटा हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, अभी पर्चा जब गए लोग फार्म भरे परीक्षा देने गए, तमाम ऐसे गरीब लोग हैं मेरे भाई जिनके माँ बाप बड़ी मेहनत से पढ़ा के बच्चों को इस लायक बनाए कि बेटा हमारा कहीं नौकरी करेगा तो घर चलाएगा। जगह तो निकली, लेकिन जब बेटा जाने लगा परीक्षा देने तो उनके माँ बाप का तब पैसा नहीं था कि बेटा ये ले जाओ जाके मेरठ में, गाजियाबाद में, कानपुर में, दिल्ली में, जहां सेंटर पड़ेगा वहां कमरा लेके परीक्षा दे देना। वो गरीब माँ बाप के बेटे कितनी मेहनत से पढ़े और जगह निकली, जब फार्म भरे परीक्षा देने गए तो प्लेटफार्म पर पेपर बिछा के सो गए। हर माँ बाप का तो इतना पैसा नहीं था कि जो बेटे को ले जाके होटल ले लेना। और जब सुबह गेट पर पहुंचते हैं स्कूल के तो पता लगती कि पर्चा लीक हो गया। तो पंडित जी का भी लड़का फोन करता है, पापा पर्चा तो लीक हो गया। क्षत्रिय साहब का भी बेटा कहता, पापा पर्चा तो लीक हो गया। मुस्लिम समाज का पिछड़ा भी, एससी भी, एसटी भी, तो पापा कहते आ जाओ बेटा, जो वोट की ताकत बाबा साहब ने दिया है अब की इनको उखाड़ कर फेंकेंगे और बहन जी को बैठाएंगे जिसकी सरकार में एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ। कौन कहा? तो ब्राह्मण के घर वाले भी, क्षत्रिय के घर वाले भी, मुस्लिम के घर वाले भी, पिछड़े के भी, एससी एसटी के भी। आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप लोग थोड़ा सा जाग जाओ कि हमारी बूथ सेक्टर कमेटी मजबूत हो जाए, वरना बस्ता किसको लगाओगे? उत्तर प्रदेश की आम जनता चाह रही है कि बहन जी आ जाए। मैं आपसे बता रहा हूं, अपने मन से नेगेटिविटी बाहर करो, पॉजिटिविटी लाओ। बहन जी आ रही हैं। आपने 9 अक्टूबर को नहीं देखा क्या? 9 अक्टूबर को रैली हुई थी क्या? 9 अक्टूबर को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, मानो और मसीहा कांसी राम साहब की राज्यव्यापी पूर्णतिथि कार्यक्रम। यही तो था, राज्यव्यापी कार्यक्रम था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को, साथियों को, पदाधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों को कि आपने अपनी जेब की गाड़ी कमाई खर्च करके, क्योंकि मेरा एक भी विधायक नहीं, एक विधायक है माननीय उमाशंकर सिंह जी, एक विधायक से, एमपी एक भी नहीं, कोई विधानसभा लोकसभा के चुनाव भी नहीं कि प्रत्याशी बस दे दिया हो। कुछ साथी हमारे सक्षम हो, उन्होंने दे दिया हो तो उनको धन्यवाद। बाकी हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जेब की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके 9 अक्टूबर को नहीं, 8 को ही लोग पहुंच गए। और जो 8 शाम तक नहीं पहुंच पाए, रात 2-3 बजे तक लखनऊ पहुंच गए। हे मेरे साथियों, जब लखनऊ वाले सो के जगते हैं तो माननीय बहन जी अपना वक्तव्य देकर के वापस जा चुकी थी। आज जो लोग कहते भी ऐसी कमजोर हो गई, मैं तो चैलेंज देता हूं, चाहे 28 दल लेकर के इंडिया गठबंधन वाले हो, चाहे 38 दल लेकर के एनडीए के लोग हो, अगर है उनमें हिम्मत तो एक भी रैली 9 बजे करके दिखा दो, मैं जान जाऊं बड़े मजबूत हो। किसी की हैसियत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हैसियत सिर्फ बीएसपी कार्यकर्ताओं की है कि माननीय बहन जी के एक आवाज पर लखनऊ भरने का काम आपने। जो लोग कहते थे बीएसपी कमजोर हो गई ना, उनके चूल्हे हिल गए, वो परेशान हो गए हैं। और मैं देखता हूं कि माननीय बहन जी ने भरी रैली में खुलकर बोला है क्या कि आने वाली 27 में इस भाजपा को उखाड़ कर फेंकना है, अपनी गवर्नमेंट बनानी है। बोला ना बहन जी ने, लेकिन ये ना सुनाई पड़ा, खाली धन्यवाद सुनाई पड़ा, ये सुनाई ना पड़ा। और बता दें, बहन जी ने कहा है, मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे पदाधिकारियों, जिम्मेदार साथियों, आज से जाओ, पूरी ताकत आप लगा दो, मैं भी ताकत लगाऊंगी और 27 दिन को उखाड़ कर फेंकेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे।
तब से तो नींदे उड़ गया है सबके, क्योंकि माननीय बहन जी जो ठान ले कर दे उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिर क्या हुआ, आपने 9 अक्टूबर को अपनी ताकत दिखाई, फिर 6 दिसंबर जिस दिन बाबा साहब की पुण्यतिथि थी, 6 मंडल के लोग नोएडा दलित क्रीड़ा केंद्र पर और 12 मंडल के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर इकट्ठा हुए ना। पहले प्रदेश का एक कार्यक्रम मानवर साहब के पुण्यतिथि पर, फिर प्रदेश में 2 कार्यक्रम बाबा साहब की पुण्यतिथि पर, फिर प्रदेश में 18 कार्यक्रम माननीय बहन जी के जन्मदिन के मौके पर। हुआ कि नहीं हुआ? रैली नहीं थी, ना 9 अक्टूबर को रैली थी, ना 6 दिसंबर को रैली थी, ना 15 जनवरी को रैली थी। हम लोग बहन जी का जन्मदिन मनाने इकट्ठा हुए, लेकिन दुश्मन कह रहा, अरे बाप रे बाप, ये मंडलवा के कार्यक्रमों में भी तो रैली कही डाली। इतनी बड़ी रैली जहां कह रहे हो आप सभी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का रैली हुआ तो हमें पता है, सही है कि गलत है? इतनी रैली हमारे कार्यकर्ताओं ने एक मंडल की कर दिया। तो आप बहन जी पर भरोसा रखो मेरे भाई, वो भगोड़े सैनिक मत घोषित हो जाओ। जब देश लड़ाई में फंसता है तो तमाम हमारे ऐसे फौजी होते हैं कि वो जान बचा करके भाग आते, लेकिन जीवन भर वो बोल नहीं पाते। कोई बोलता कहते अरे भैया तू तो भाग आया रह जब लड़ाई से। तो इस वक्त मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है। एक तरफ 38 दल और एक तरफ 28 दल, एक तरफ शेरनी बहन कुमारी मायावती जी अकेले। किसके बल पर? आपके बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर। इन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी के रोजगार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के आय के लिए अच्छी आय मिले, व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार करे, प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए आपको मेहनत करना है। आप अपने लिए अकेले नहीं कर रहे हो। और जो प्लानिंग मैंने आपको बताई है, अगर इस प्लानिंग पे काम शुरू कर दो तो 30 तारीख इस जिले में हलचल मच जाएगी। अरे भैया बीएसपी कौन रणनीति है, तो गांव-गांव भी डाल रहे हैं। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, जो बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए 100 काम की सूचियां दी है, जो बहन जी ने पिछड़ों के लिए काम किया है, जो बहन जी ने SC/ST समाज के लिए काम किया है, जो बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है, उन कामों को गांव में बुला के बता दो। किसी की हैसियत नहीं दूसरा आदमी गांव में घुस जाए, किसी के पास कुछ है ही नहीं, कुछ बताने के लिए नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक बहन जी के काम की समीक्षा कर चुकी है। लोग कह रहे हैं हमने 7 से 12 तक भी सरकार देखा, 12 से 17 तक भी देखा और 17 से अब तक भी देख रहे हैं। अगर तीनों सरकारों की तुलना की जाए तो नंबर 1 की सरकार लोग किसको कह रहे हैं? 7 से 12 तक की सरकार लोग वापस लाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता। चाहे भागीदारी के नाम पर हो, चाहे कानून का राज हो। तो मेरे साथियों, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मेरा फेसबुक चेक कर लो, एक्स चेक कर लो। एक दिन भी मैं अगर बैठता हूं तो बताओ आप, किसी दिन मैं बैठता हूं क्या? तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी किसी दिन बैठो ना, क्योंकि 27 नजदीक आ गया है। अब समय नहीं है चुनाव होने में। अगर हम लोगों ने ठाना है, बहन जी ने ठाना है कि 27 सरकार बनाना है, तो उसके लिए मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी। सही है कि गलत है? तो बतावा सभी मेहनत करे चाहत है, सरकार बनाओ चाहता, हाथ उठावा सभी, फोटो खिंचवा बहन जी का भेज दिए। फोटो खींच ले भाई, पंकज जी तू ना हाथ उठाओ तो फोटो खींच ले, तो हाथ ना उठावता है, फोटो खींचा, सबके फोटो खींचा। अब आज भेजब कि देखा बहन जी आज प्रयागराज वाले ठान लिए हैं कि 27 में सरकार बनानी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। अब आप लोग निवेदन करेंगे जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष